जय हिंद दोस्तों। अमेरिका के बहुत बड़े डिफेंस एनालिस्ट रैन बॉडेनहैमर, जो अमेरिकन एयरफोर्स के एक्स पायलट भी रह चुके हैं F-16 और F-15 के, उसने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने राफेल पे एक एक्स गार्ड नाम के डिकॉय को फिट किया था और इस्तेमाल किया था, जिसने पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बना दिया। पाकिस्तानी जो सोच रहे थे कि उन्होंने 3 राफेल जेट्स मार के गिराए हैं, असल में वो हुआ ही नहीं था और ये डिकॉयज थे, ऐसा खुलासा किया है इस एनालिस्ट ने। इससे जुड़े हुए 2 बड़ी और रेवलेशंस भी आज हुई हैं। डेसॉल्ट के जो सीईओ है उसने कंफर्म कर दिया है कि जो पाकिस्तानी क्लेम है कि भाई हमने 3 राफेल जेट मार के गिराया, वो कंप्लीटली फॉल्स है और सिर्फ एक था और वो एक टेक्निकल फेलियर के वजह से गिरा था इंडियन बॉर्डर के अंदर, मतलब इंडियन साइड के अंदर। 3 का जो क्लेम है वो कंप्लीटली रॉन्ग है। और तीसरा खुलासा ये हुआ है कि चाइना का जो एम्बेसी है, चाइनीज़ एम्बेसीज जो हैं, वो जाके J-10 जो बदनाम हो चुका था ऑपरेशन सिंदूर में, चाइनीज़ डिफेंस इक्विपमेंट जो बदनाम हो चुका था, उसको छुपाने के लिए जाके जो जो देश राफेल लेने की कोशिश कर रहे हैं या ऑलरेडी ले चुके हैं, वहाँ जाके ये बोलने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं जी, हमारा जो राफेल है हमने मार गिराया है, J-10 जो है बहुत बढ़िया एयरक्राफ्ट है, हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम है बहुत बढ़िया है, ऐसा चाइना कर रहा था। इस बात का खुलासा एसोसिएटेड प्रेस ने किया है। जी हाँ, भारत के मीडिया ने नहीं बल्कि एसोसिएटेड प्रेस ने किया है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी खबर इस समय की ये है कि जो डिफेंस सर्कल के अंदर कि भाई ये जो एक्स गार्ड नाम का जो सिस्टम है, क्या भारत ने सच्ची में इसका इस्तेमाल किया था ऑपरेशन सिंदूर के अंदर? ये जो एक्स गार्ड नाम का जो सिस्टम है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम नाम का एक इजरायली कंपनी है। जी हाँ, ये कंपनी का नाम ही राफेल है और ये फ्रेंच कंपनी नहीं है, आप कंफ्यूज मत कीजिए। फ्रेंच कंपनी जो है वो डेसॉल्ट एविएशन है। ये जो है राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम, ये इजरायली कंपनी। अब ये जो इजरायली कंपनी ने, भारत को माना जा रहा है कि ये एक्स गार्ड नाम के डिकॉय सिस्टम को सप्लाई किया था जो राफेल के अंदर लगी थी, ऐसा ये अमेरिकन डिफेंस एनालिस्ट रैन बॉडेनहैमर ने क्लेम किया है। ये बंदे ने दावा ये किया है कि ये जो एक्स गार्ड सिस्टम है, ये बेसिकली मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। ये जो हमारे जो राफेल की स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है ना, उससे इंटीग्रेटेड था। और ये जो डिकॉय है ये रीयूजेबल डिकॉय है। मतलब ये क्या होता है, कैसे काम करता है, सबसे पहले हम एक वीडियो देख लेते हैं और फिर हम इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, 150 मीटर्स, 100 से लेके 150 मीटर्स तक का एक ऑप्टिकल फाइबर केबल राफेल जेट से निकलता है और ये डिकॉय को अनलीश करता है। ये जो डिकॉय है ये एक फेक रडार सिग्नेचर छोड़ता है। जो रडार सीकिंग मिसाइल्स जो होते हैं वो उस फेक रडार सिग्नेचर को पकड़ लेते हैं और उसको ट्रैक करते हैं और उसके पीछे लग जाते हैं। और जैसे ही वो मिसाइल्स जो हैं वो इस डिकॉय के नज़दीक आते हैं, तो ये जो डिकॉय जो है ये एक फॉल्स, एक और इंटेंस सिग्नल पैदा करता है और इनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। दोस्तों, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो मिसाइल है ये इस डिकॉय को मार गिरा देती हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये डिकॉय भी मिस हो जाता है इन मिसाइल से, क्योंकि ये जो डिकॉय है ये जैमिंग सिग्नल्स पैदा करता है और बहुत बार, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, मिसाइल्स हिट नहीं कर पाती हैं किसी को भी। और जो 150 मीटर्स दूर जो डिकॉय होता है, अगर वो हिट हो भी जाता है तो इससे जो ओरिजिनल फाइटर जेट जो है उसको कोई नुकसान ही नहीं होता, क्योंकि वो तो 150 मीटर दूर होता है। जी हाँ, 150 मीटर लंबा केबल होता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है जो बाहर आता है। और लेकिन ये जो डिकॉय है, इसकी खास बात यह है कि भाई जो यूएस के जो डिकॉय सिस्टम्स हैं एग्जिस्टिंग, ALQ-50 और ADM-160 MALD,
उनसे ये बहुत एडवांस्ड है क्योंकि ये रीयूजेबल है। मतलब अगर एक बार ये डिकॉय अगर बच जाता है तो उसी फ्लाइट के दौरान ये वापस पॉड के अंदर चला जाता है, जेट के अंदर, और उसको वापस उसी ऑपरेशन में रीयूज़ किया जा सकता है। तो ये इस डिकॉय का सबसे बड़ा एडवांटेज है। और ये 360 डिग्री जैमिंग सिग्नल को मिमिक करता है और एक जेट का जो रडार क्रॉस सेक्शन जो होता है ना, उसका एक रेप्लिका तैयार करता है ताकि मिसाइल जो है उस फेक सिग्नेचर का पीछा कर सके। तो ये 500 वॉट्स का है। माना जाता है कि 30 केजी का ये जो डिकॉय है। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है डायनामिकली जो सिग्नल्स को रेप्लिकेट करने के लिए। जो राफेल जो है वो मैक 1 में जो फ्लाई होता है उसको, उसके जो डॉपलर शिफ्ट्स को रेप्लिकेट करने के लिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है। तो दोस्तों ये जो एनालिस्ट ने ये खुलासा कर दिया, लेकिन चलिए मान लेते हैं एक मिनट के लिए कि ये थोड़ा 50-50 क्वेश्चनेबल है। अभी इसमें कितना सच है कितना नहीं है ये हमें पता नहीं है, तो इसको मैं थोड़ा एज अ विद आई टेक दिस विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। लेकिन जो भाई हम मेरे पिछले वीडियो में मैंने जैसे बात किया था कि हमारी भारत की खुद की बंशी और जो दूसरा डिकॉयज हैं जो राफेल को मिमिक करते हैं, इनफैक्ट सुकोई 30 को भी मिमिक करते हैं, लक्ष्य, बंशी और लक्ष्य जो हैं वो भी हमने इस्तेमाल किया था इस ऑपरेशन के अंदर। वो वीडियो में भी इंडियन एयरफोर्स ने दिखाया था। तो क्या वो एक्स गार्ड है या बंशी या लक्ष्य है वो हम गैस कर सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ा खबर ये भी आ चुका है आज के डैसॉल्ट के जो सीईओ हैं भाई, उसने कंफर्म कर दिया है, उसने बोला है अपने इंटरव्यू में आज के 3 राफेल जेट्स नहीं गिराए गए थे ऑफिशियली, और एक राफेल जेट जो है वो भारत के बॉर्डर के अंदर गिरा था और 12,000 फीट के आसपास माना जा रहा है कि कुछ तो वहाँ पे टेक्निकल इशू हुआ था और ये टेक्निकल इशू के वजह से वो गिर गया था। और 3 राफेल का जो न्यूज़ है वो कम्प्लीटली फेक है। तो ये बात राफेल डैसॉल्ट के सीईओ ने आज कंफर्म कर दिया है। और तीसरा बड़ा न्यूज़ आज ये भी आया है जो इससे कोइंसाइड कर रहा है, वो ये है कि भाई जो एसोसिएटेड प्रेस ने ये रिवील किया है, जी हाँ ये भारत का कोई मीडिया रिवील नहीं कर रहा है, एसोसिएटेड प्रेस ने ये रिवील किया है कि जो फ्रेंच मिलिट्री इंटेलिजेंस जो हैं ऑफिशियल्स जो हैं उनको ये पता चला है, उनके पास ये एविडेंस आई है कि चाइनीज़ एम्बेसीज़ जो हैं, जो पूरे दुनिया में चाइनीज़ एम्बेसीज़ जो हैं वो जा के, जैसे इंडोनेशिया हो गया या जो जिन जिन देशों के पास राफेल या तो है या तो वो ख़रीदने वाले हैं, इन देशों के चाइनीज़ एम्बेसीज से ऑफिशियल्स जाके ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद ये बोलने लगे कि देखिए राफेल जो है बहुत ही अनरिलायबल एयरक्राफ्ट है और J-10 जो है बहुत ही बढ़िया एयरक्राफ्ट है। चाइना के जो PL-15 मिसाइल जो भारत ने आराम से इंटरसेप्ट कर दिया था वो बहुत ही बढ़िया मिसाइल है, ऐसा बोलने की, प्रोपागेंडा फैलाने की कोशिश की थी चाइनीज़ एम्बेसीज ने पूरे दुनिया में। एक कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट था चाइना की तरफ से। ये खुलासा हुआ है फ्रेंच इंटेलिजेंस की तरफ से जिन्होंने एसोसिएटेड प्रेस को ये रिवील किया है। और ये भारत का कोई मीडिया नहीं बोल रहा है, ये इंटरनेशनल मीडिया में ये बात आ चुकी है। और एक और बहुत बड़ा खुलासा ये हुआ है कि सोशल मीडिया पे हंड्रेड्स ऑफ बॉट्स, मतलब जो बॉट अकाउंट्स जो हैं, माना जा रहा है कि चाइना, या तो चाइना के ओरिजिन के थे या चाइना के जो एजेंट्स थे वो ये अकाउंट्स को ऑपरेट कर रहे थे, हो सकता है पाकिस्तानी भी हो सकते हैं, और फेक इमेजेस, AI जनरेटेड इमेजेस, फेक इमेजेस फैला रहे थे ये दिखाने के लिए कि भाई राफेल्स जो हैं, 3 राफेल्स जो हैं वो शॉट डाउन हो गए और J-10 जो है बहुत ही बढ़िया एयरक्राफ्ट है। इनफैक्ट माना जा रहा है कि कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया आउटलेट्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व थे, बिकॉज ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद में अगर आप देखेंगे गार्डियन ने भी एक आर्टिकल छापा था जहाँ पे उसने पूरी तारीफ कर दी थी कि J-10 कितना अच्छा है, कितना बढ़िया एयरक्राफ्ट है। तो वो अब मुझे अभी इन हाइंडसाइट वो सब देख के ये क्लियर हो रहा है पिक्चर क्या एग्जैक्टली हुआ था। तो एक कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट किया था चाइनीज़ मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, अगर वो है, मतलब अगर आप उसको बुला सकते हो, वो compete कर रहा था फ्रेंच मिलिट्री कंपनीज़ के साथ, मिलिट्री मैन्युफैक्चरर्स के साथ। तो दरअसल यहाँ पे ये ऑपरेशन सिंदूर के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स का भी एक बैटल हो रहा था। तो ये डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स की बैटल में एक बैटल ऑफ नैरेटिव हो रहा था जहाँ पे हर मैन्युफैक्चरर ये बोल रहा था कि भाई मेरे जो वेपन्स हैं वो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे चाइना और फ्रांस के बीच में तो कंपटीशन था ही, लेकिन अमेरिकन वेपन्स भी जो फेल हो गया ऑपरेशन सिंदूर के बाद में, उसका जो नतीजा है वो तो हमने ट्रंप के चेहरे पे देख ही लिया था कि भाई कितना
कितना दुख हो गया था यूनाइटेड स्टेट्स को। एक और न्यूज़ आज आई है कि भाई संडे गार्डियन में न्यूज़ आई है कि भारत के जो फाइटर जेट्स थे वो पाकिस्तान के जो हेडक्वार्टर्स है, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स है रावलपिंडी में, वो हेडक्वार्टर्स के 3 किलोमीटर के रेडियस में फ्लाई कर रहे थे। जी हाँ, ये एग्जैक्टली रिपोर्ट आया है द संडे गार्डियन में, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि 10 तारीख के दिन भारत के बहुत सारे जेट्स पाकिस्तान के हेडक्वार्टर्स, मतलब आप सोचिए मिलिट्री हेडक्वार्टर्स से 3 किलोमीटर दूर फ्लाई कर रहे थे और कंप्लीटली डोमिनेट कर रहे थे, और पाकिस्तान के जो जेट्स हैं वो बिल्कुल भी वहाँ पे ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे, कंटेस्ट नहीं कर पा रहे थे। तो ये एक और बहुत बड़ा खुलासा आज हुआ है। तो आज एक और खबर भी आई है कि जो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी हैं RK सिंह, उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि भारत 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट खरीदने वाला है। दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे सुखोई 757 को भारत ने पिछले हफ्ते रिपोर्ट्स आए कि भाई भारत ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। और मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि ये एक डिसेप्शन हो सकता है, क्योंकि भारत उस टाइम पे ट्रेड नेगोशिएशन कर रहा था US के साथ। अब खबर ये कंफर्म हो चुका है कि RK सिंह ने बोला है कि भाई 5th जनरेशन आने वाला। अब ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट एक फ्रेंडली कंट्री से आने वाला है, ऐसा उन्होंने कहा। अब फ्रेंडली कंट्री कौन है ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारे जो फ्रेंड्स हैं बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ पे दुनिया के अंदर। एक है रशिया, एटलीस्ट फ्रेंड्स जो माना जाता है, वैसे तो जियोपॉलिटिक्स में कोई फ्रेंड होता नहीं है, लेकिन रशिया है, फ्रांस है और US है यहाँ पे कंटेंडर। मुझे नहीं लगता F-35 भारत लेने वाला है। और फ्रांस के साथ ऑलरेडी राफेल का अभी कौन नेगोशिएशन चल रहा है, अभी और कोई नेगोशिएशन नहीं चल रहा है। तो सुखोई 57 का पूरा चांस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये जो डील है ये शॉर्ट टर्म डील होने वाला है, ये क्लियरली RK सिंह ने बोला है, टू मीट द शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स। उन्होंने ये बोला है कि भाई हमारा जो AMCA प्रोग्राम है उसको बनाते बनाते 10 साल लग जाएंगे, पहला AMCA जहाज़ को बनाते बनाते, तब तक हम रुक नहीं सकते। इसलिए ये इंट्रिम, मतलब एक शॉर्ट गैप अरेंजमेंट है। मतलब जैसा हमारे भारत के डिफेंस एक्विजिशन में होता है कि हम जुगाड़ लगाते हैं, राइट, तो उन्होंने ओपनली ये बोल दिया है कि ये एक जुगाड़ होगा जो टेम्परेरीली हम एक्वायर करेंगे। तो मुझे, जैसे मैं एक छोटा सा आपको स्निपेट दे देता हूँ, जो मैंने मेरे पिछले वीडियो में कहा था कि भाई रशिया ने भारत को एक ऑफर दिया है कि 20 to 30 एयरक्राफ्ट, ध्यान से सुनिए, 20 to 30 सुखोई 57 जो है वो अगले 2 साल के अंदर ऑफ द शेल्फ दे देंगे। मतलब रशिया में मैन्युफैक्चर करके वहाँ से उड़ा के भारत में सीधा हमारे पास लैंड करवा के डिलीवरी दे देंगे, ठीक है। और 2-3 साल बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के जो नासिक के फैक्ट्री के अंदर जो भारत के अंदर ही सुखोई 57 के मैन्युफैक्चरिंग करने की प्रपोजल रशिया ने दी है। और रशिया को पता है कि भाई भारत में जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कितना स्लो होता है, इसीलिए उन्होंने बोला कि भाई पहले 20-30 जो हैं वो हम खुद ही दे देंगे, आपको बना के दे देंगे। तो ऐसा बढ़िया सा ऑफर रशिया ने दिया है। $60 मिलियन से लेके $80 मिलियन पर यूनिट का भाव है सुखोई 57। कंपैरिजन में अगर मैं आपको बोलूँ तो जो F-35 वगैरह जो है वो तो 120 मिलियन के है, तो उसके हाफ भाव के अंदर यहाँ पे हमको मिल रहा है सुखोई 57। तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। और उन्होंने इसके लिए एक टाइमलाइन भी दिया है। उन्होंने कहा कि 3 से 6 महीने, जी हाँ, 3 से 6 महीने के अंदर भारत ये एक्विजिशन करने वाला है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का। और उन्होंने ये भी कहा है कि भाई भारत 3 अपाची हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो भारत को मिलने वाला है यूनाइटेड स्टेट्स से इस महीने। और एक और बात जो मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि 10 साल का एक डिफेंस पैक्ट जो है वो भारत यूनाइटेड स्टेट्स के साथ साइन करने वाला है। ये भी बात उन्होंने कंफर्म कर दिया है। पूरे वेस्टर्न मेन स्ट्रीम मीडिया में अब खलबली मच चुकी है कि ये जो F-35 जो है भारत के केरला में 3 हफ्ते तक फंसा हुआ था, इससे लॉकहीड मार्टिन को जो नेगेटिव पब्लिसिटी हुई है वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। आप सोचिए, दुनिया का सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट जो माना जाता है F-35, वो 3 हफ्ते तक रिपेयर नहीं कर पाए और फाइनली उसको डिसेंबल करके लेके जाना पड़ रहा है कि C-17 के अंदर। तो ये जो बेइज्जती है, मैं बहुत सारे रिपोर्ट्स आ चुके हैं इंटरनेट पे जहाँ पे बदनामी हो चुकी है F-35 का। इसलिए भी बहुत सारे लोग अब बोल रहे हैं कि भाई इसके बाद में तो भारत F-35 अगर 1% चांस होता लेने का, वो तो अभी बिल्कुल भी चांस ही नहीं है कि भारत F-35 लेगा। अब भारत सुखोई 57 ही लेगा। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट्स में मुझे लिख के बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है कि
राफेल जो अगर सिर्फ एक ही गिरा है, तो बाकी के जो 2 राफेल्स जो पाकिस्तानी जो खुश हो रहे हैं, वो क्या है? क्या वो बंशी और लक्ष्य थे या वो एक्सगार्ड थे? आप लोग कमेंट्स में लिख के मुझे बताइए। मैं मेरा अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर सकते हैं, मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। जय हिंद।